will discuss some basic topics of physics in class 11th, and we will see that how the physics is easy, how much the subject is easy. जितना इसका डर है उतना टफ सब्जेक्ट ये है नहीं. अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ इजी है, ना पढ़ें तो कुछ भी आसान नहीं होता. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन. देखिए, फिजिक्स का कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली अब आप लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअली अब आप लोग पढ़ रहे होते हैं एक ऐसे टॉपिक का जिसका आगे चल के आप लोग यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में. मतलब जो कुछ पढ़ेंगे वो एक तरह से आप इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट थिंग, दैट इज यूनिट एंड देन डायमेंशन. और एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स. यूनिट तो हम लोग क्लास 9 में देख के आए हैं. तो यूनिट क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को हम लोग पहले भी देख चुके हैं. सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वांटिटीज़ में, मतलब कितनी तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं. 9th में हम लोग ने पढ़ा था 2 तरह की क्वांटिटी होती हैं. बेसिक क्वांटिटी जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो क्वांटिटीज हैविंग देयर ओन डायमेंशंस. डायमेंशन वर्ड अभी अपने दिमाग से हटा दीजिए, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कह दीजिए कि वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं. फिर आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट. और डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल है जैसे फोर्स, एनर्जी, प्रेशर. देखिए, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं साथ हम उनको ही याद कर लेंगे, और यही फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद रखनी है. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी. लेंथ को डायमेंशन, मतलब डायमेंशन का मतलब होता है एक तरह से मेजर, किसी चीज को नापना. तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल है वो है एल. टाइम का जो डायमेंशनल सिंबल है वो है कैपिटल टी. मास का है कैपिटल एम. हमें सिर्फ इन 3 का ही सिंबल समझना है डायमेंशन में जो यूज करेंगे. अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. जैसे फोर्स है तो फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज. फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखिए ध्यान समझिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो केजी का मतलब है मास. मास रिप्रेजेंट किया जाता है एम. और जो मीटर मतलब लेंथ, लेंथ रिप्रेजेंट किया जाता है एल से. और सेकेंड दैट इज ए टाइम, तो टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है टी. क्योंकि यहाँ अपॉन 2 है तो यहाँ -2 लगा दिया. तो अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ml t की पावर -2. इसी तरीके से अगर देखिए जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही वेट का फॉर्मूला है. इसी तरीके से हम लोग एक और देखते हैं. सपोज करिए फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम या सेकेंड इनवर्स. तो 1/टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या है, t, तो t इनवर्स लिख दिया. इसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे पावर. पावर क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. तो kg का डायमेंशन, kg होता है मास, और मास का डायमेंशन क्या होता है m. लेंथ, मीटर, मीटर क्या है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है l. यहाँ m की पावर 2 है तो l की पावर 2 कर दिया. s का मतलब क्या हुआ, टाइम. तो टाइम अपॉन में है पावर 3, तो ये हो जाएगा t की पावर -3. तो अगर तुम आपसे पूछे पावर का डायमेंशन क्या होगा तो हम लिखेंगे ml² t की पावर -3. ठीक, और इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज किया जाता है. तो ये है डायमेंशन. बेस चीज समझ लीजिए. आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी बोल दी जाए और आपसे कहा जाए उसका डायमेंशन लिखो, तो अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है, मतलब यूनिट याद है, तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं. अब डायमेंशन क्या चीज है ये हम यहाँ बता रहे हैं. फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजर्ड आउट, किसी चीज को मापना, नापना. अ पैरामीटर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड to define the characteristics of an object, that is length, width and height and or size and shape. मतलब किसी चीज को नापना, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट और साइज या शेप को बताना डायमेंशन कहलाता है. बट यहाँ फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन, इसका मतलब हुआ
किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो कहलाता है डायमेंशन। अब डायमेंशन का यूज क्या है? पहला यूज होता है डायमेंशन का कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में, सपोज करिए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ एफ कुड बी करेक्ट, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला चेक करना या डेराइव करना, दोनों ही चीज आती है। तो जैसे यहां पे फोर्स के 3 फॉर्मूले लिखे हैं, एफ इज इक्वल टू एम वी आर, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले हैं। अब कहा जाए इनमें से कौन सा सही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। जैसे यहां लिखा हुआ एग्जांपल 1, द फोर्स एफ टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी, डायमेंशन होती है L अपॉन T, ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स मास m, डायमेंशन कैपिटल M होता है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल R, डायमेंशन इज कैपिटल E। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज फॉर F कुड बी करेक्ट। ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूमता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग क्लास 10 पे पढ़ के आए हैं। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L अपॉन T, मास पे डिपेंड करता है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल M, और रेडियस ऑफ द सर्किल पे डिपेंड करता है R जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L। तो कह रहे इनमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा? तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फोर्स का यूनिट देखिए, फोर्स को कहा जाता है न्यूटन, और अगर इसकी एमकेएस यूनिट कहा जाए तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का मतलब क्या हुआ? मास। तो मास की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम। केजी मीटर मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ मतलब एल, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब अपॉन टी की पावर 2। ये इसका सही डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हमें इसकी मदद से ये बताना है कि फोर्स का सही फॉर्मूला क्या है। देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब हम नीचे आते हैं। कंसीडर फॉर द राइट हैंड साइड सिंस एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी की पावर -2। अब अगर हमें इनमें से ये वाला पार्ट या ये वाले पार्ट का जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर आ जाए वो राइट हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है? एम वी आर। देखो पहला वाला उठाया एम वी आर, मतलब अगर हम ये सही है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन यही आना चाहिए। तो एम वी आर मास क्या है? एम क्या है? दैट इज मास। तो मास का डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। वी का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो एल टी की पावर -2। आर की डायमेंशन क्या है? एल। तो फॉर्मूला क्या बन गया डायमेंशन का? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, जबकि था क्या? एम एल टी की पावर -2। तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला हमने उठाया। दूसरे वाले में क्या लिखा है? एम वी स्क्वायर आर की पावर -2। तो एम मतलब कैपिटल एम, वी का मतलब एल टी की पावर -1। तो जब हम वी स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा, और आर का मतलब एल की पावर -2। अब इसका डायमेंशन क्या बन गया? देखिए एल की पावर -2, एल की पावर -2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? एम टी की पावर -2। ये भी इनकरेक्ट है। अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला उठाते हैं। तीसरा फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर आर की पावर -1। अब m का मतलब कैपिटल M, v का मतलब होता है एल टी की पावर -1। जब स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 आ जाएगा। r का मतलब l की पावर -1। यहाँ l की पावर 2, यहाँ l की पावर -1, तो क्या बचेगा? m l t की पावर -2। देखिए यही तो आ रहा था। तो मतलब सही राइट आंसर क्या है? फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आंसर सी इज करेक्ट। ये है डायमेंशन का एक यूज, बेसिक। अब दूसरा यूज है यूनिट कन्वर्जन। जैसे आपको कोई चीज दी गई है इंच में और कहा जाए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो डायमेंशन का हम लोग यूज करते हैं। जैसे माइल दिया है, किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किसकी मदद से? डायमेंशन की मदद से। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये तो हम लोग ने बचपन में याद कर लिया है, बट एक्चुअल ये कन्वर्जन आया कहां से? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो ये क्या? टू चेंज द यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट यूनिट इन द सेम सिस्टम। ये एक इसका यूज है डायमेंशन का। For example, a hall bulletin board has an area of 2.5 meter square. What is area in centimeter square? देखिए हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट अगर हमसे कहा, अब हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली ये कन्वर्जन आया कैसे। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ एरिया यूनिट इन द सेम एसआई यूनिट एमकेएस एंड सीजीएस, मतलब एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है।
देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हम देखें तो यहां पे क्या लिखा हो 22.5 मीटर स्क्वायर। अगर हम ये करें कि 100 को लिख दें 10 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिएगा, हमने क्या किया दोनों साइड का स्क्वायर, क्योंकि यहां मीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, हमें यहां मीटर स्क्वायर करना था ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 को क्या लिख दिया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें यहां मीटर स्क्वायर चाहिए था तो हमने क्या किया ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहां मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 10 की पावर 2 का फिर पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें ये पता चला 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं। अब 2.5 मीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो कन्वर्जन क्या हुआ, देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आया 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये है कन्वर्जन का रेट। जब आपसे क्लास 11 में इस तरीके से कन्वर्जन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब एक नया टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत इजी है। जैसे कह दिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब वो फिगर जो मेजरमेंट के लिए जरूरी है रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर। तो लिखा हुआ द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट मैटर्स इन द मेजरमेंट और कैलकुलेशन, उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको गिनने का तरीका क्या है, 3 तरीके यहां मेंशन किए। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी क्वांटिटी में जो भी नॉन जीरो होते हैं, चाहे वो डेसिमल से पहले लिखे हो या डेसिमल से बाद, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी को भी 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर देना। जैसे ये 10 की पावर -1, तो साइंटिफिक नोटेशन में जो भी वैल्यू इधर लिखी होती है 10 के अलावा इधर, वो सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। जीरोज में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। कैसे, मतलब जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 2 रूल है, दोज यूज टू पोजीशन द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब डेसिमल से पहले अगर कोई नॉन जीरो है, सिर्फ जीरो लिखा, और डेसिमल के बाद भी जीरो लिखें, तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। बट जैसे ये जीरो हुआ या ये जीरो हुआ, क्योंकि इनसे पहले एक नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी है, जैसे यहाँ पे 4 आ चुका है, यहाँ 4 आ चुका है, यहाँ 3 आ चुका है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। दोज यूज टू पोजीशन पावर ऑफ 10 ऑर्डिनरी मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो देखिए आप समझिएगा, अब अगर कहा जाए ये 2 लिखा है, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितना आ रहा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 40 लिखा हुआ है तो इसमें पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो देखिए ये एम्बिगुअस क्वांटिटी, क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो मेंशन नहीं किया है हमने, तो हो सकता है इसके लिए सिग्निफिकेंट नंबर 1 भी हो या 2 भी हो। मतलब अगर 40 लिखा हुआ है तो हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और 2 है, कंफ्यूजन है यहाँ पे, एम्बिगुअस वैल्यू। बट अगर 40 को ऐसे लिख दिया जाए 4.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2। मतलब इस तरीके की क्वांटिटी एम्बिगुअस सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किया जाता है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो क्लियर हमें समझ में आ जाता है। अब अगर इसको देखा जाए, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ये 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 और 2, कितने हो गए सिग्निफिकेंट, 2। अब यहां देखा जाए वो डेसिमल आ गया है, साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत नहीं है, तो देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब अतः सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, या हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। व्हेन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट एक्यूरेट ऑफ द क्वांटिटी इन द कैलकुलेशन। मतलब अगर 2 क्वांटिटी यूज हुई है 2 और 3.1, तो देखिए ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट 3.1 है ना कि 2, तो जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है वो क्या है, 2, ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा
वो लीस्ट एक्यूरेट के सिग्निफिकेंट में आएगा। लीस्ट एक्यूरेट क्या है ये, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आना चाहिए था 2 1 2 2 3 6 6.2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। मगर लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या है ये, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1। इसी तरीके से एडिशन में देखें, ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ये कम एक्यूरेट वैल्यू है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1। जब हमने ऐड किया तो आंसर आएगा 3.104। तो 104 में अगर हम 3.104 में सिग्निफिकेंट देखें तो सिग्निफिकेंट हमें सिर्फ 2 ही वैल्यू रखनी होगी, मतलब आंसर क्या आएगा 3.1। अब इसी तरीके से ये देखिए 10 की पावर वाला दिया है, यहाँ पे लिखा 4.0 इंटू 10 की पावर +1 डिवाइडेड बाय 2.04 इंटू 10⁻²। अब करा क्या, जब हमने सॉल्व किया तो देखिए 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, तो यहां बचेगा 10 की पावर -1। ठीक, अब 4.0 को 2.04 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी, देखिए यहां पर लीस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू ये है, ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू। तो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं 2, तो हमें आंसर 2 सिग्निफिकेंट में देना होगा।